ये सवाल इसी साल के सीजीएल में पूछा गया है। कह रहा है किसी धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 410 रुपया तथा 4 साल का साधारण ब्याज 800 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात करें। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दिया है और मूलधन पूछा है। फिर इस सवाल को देखिए, इसमें भी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दिया है और ब्याज की दर पूछा है। तो इस वीडियो में हम ऐसे ही सवाल को करेंगे जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों दिया रहेगा और मूलधन या ब्याज की दर पूछेगा, और ये मात्र 3-4 सेकंड का क्वेश्चन होता है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो इस तरह के सवाल को 3-4 सेकंड में कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपया तथा साधारण ब्याज 320 रुपया है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दिया गया है, पहला साल और दूसरा साल। तो साधारण ब्याज तो हर साल बराबर होता है, तो 2 साल में 320 रुपया हुआ है, इसका मतलब पहला साल भी 160 रुपया हुआ होगा और दूसरा साल भी 160 रुपया हुआ होगा, दोनों मिला के 320 हो जाएगा। लेकिन 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज जो है ये 328 रुपया हो गया है, यानी कि 8 रुपया ज्यादा हुआ है। तो ये 8 रुपया ज्यादा कहाँ पर हुआ होगा? ये 8 रुपया ज्यादा दूसरा साल में हुआ होगा, क्योंकि पहला साल साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होता है। दूसरा साल में चक्रवृद्धि ब्याज ज्यादा होता है क्योंकि दूसरा साल में पहला साल के इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है ना। इसका मतलब ये जो 8 रुपया ज्यादा हुआ है ये पहला साल का इंटरेस्ट है, यानी कि 160 रुपया का इंटरेस्ट है 8 रुपया। तो यहीं से ब्याज की दर पता चल जाएगा। अगर 8 रुपया ब्याज लगा है 160 में से, तो 100 में से कितना, यही तो हुआ ब्याज की दर। तो इसको सोल्व कर दीजिए। तो इसको देखिए काटेंगे तो ये 20 बार में कट जाएगा और फिर इसको काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, यानी कि ब्याज की दर 5% हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस आसान से सवाल को आप समझ पाए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 1365 रुपया तथा साधारण ब्याज 1260 रुपया है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है, पहला साल और दूसरा साल। तो 2 साल में साधारण ब्याज 1260 रुपया है, इसका मतलब पहला साल भी 630 रुपया हुआ होगा और दूसरा साल भी 630 रुपया हुआ होगा, दोनों मिला के 1260 हो जाएगा। लेकिन 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज जो है ये 1365 रुपया हो जाता है, यानी कि 105 रुपया ज्यादा हो जाता है। तो 105 रुपया ज्यादा कहाँ पर हुआ होगा? वो 105 रुपया ज्यादा यहाँ पर हुआ होगा दूसरा साल में। और ये 105 रुपया जो ज्यादा हुआ है ये पहला साल का इंटरेस्ट होगा, यानी कि 630 रुपया का ब्याज होगा 105 रुपया। तो यहीं से ब्याज की दर पता चल जाएगा। अगर 105 रुपया ब्याज हुआ 630 पर, तो 100 पर कितना है ना, यही ब्याज की दर हो जाएगा। तो ये देखिए कट जाएगा 6 बार में, और इन दोनों को जब काटेंगे तो ये हो जाएगा 50/3, और 50 को 3 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 16/3%। तो ब्याज की दर हो जाएगा 16/3%, सी ऑप्शन। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 220 रुपया तथा 4 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपया है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का दिया हुआ है और साधारण ब्याज 4 साल का दे दिया है, जबकि इसके पहले वाले क्वेश्चन में दोनों ब्याज सेम टाइम के लिए रहता था। तो कोई दिक्कत नहीं, हम सेम टाइम के लिए लेंगे। अगर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है तो साधारण ब्याज भी हम 2 ही साल का लेंगे। 4 साल का अगर ब्याज है 400 रुपया, तो 2 साल का 200 रुपया होगा, क्योंकि साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है। तो सेम क्वेश्चन हो जाएगा। तो पहला साल और दूसरा साल, तो अगर 2 साल में साधारण ब्याज 200 रुपया होगा तो पहला साल भी 100 रुपया हुआ होगा और दूसरा साल भी 100 रुपया हुआ होगा, तो दोनों मिलाकर के 200 रुपया हो जाएगा। लेकिन 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज जो है ये 220 रुपया है, यानी कि 20 रुपया ज्यादा है। तो 20 रुपया कहाँ पर ज्यादा हुआ होगा? यहाँ पर ज्यादा हुआ होगा दूसरा साल। और ये 20 रुपया जो ज्यादा हुआ यहाँ पर, ये पहला साल का इंटरेस्ट होगा, यानी कि 100 रुपया का इंटरेस्ट होगा 20 रुपया। तो 20 रुपया ब्याज अगर हुआ है 100 रुपया पर, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 20%। तो डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 410 रुपया तथा 4 साल का साधारण ब्याज 800 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का दिया है और साधारण ब्याज 4 साल का दे दिया है, तो हम 2 ही साल का लेंगे, है ना, पहला साल और दूसरा साल। तो 2 साल में साधारण ब्याज कितना होगा? अगर 4 साल में 800 रुपया है तो 2 साल में 400 रुपया होगा, और 2 साल में अगर 400 रुपया साधारण ब्याज है तो पहला साल भी 200 रुपया हुआ होगा और दूसरा साल भी 200 रुपया हुआ होगा, दोनों मिलाकर 400 हो जाएगा। लेकिन 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो हो गया है 410 रुपया, यानी कि 10 रुपया ज्यादा हुआ है। तो 10 रुपया कहाँ पर ज्यादा हुआ होगा? यहाँ पर हुआ होगा, है ना। और ये जो 10 रुपया ज्यादा हुआ है ब्याज दूसरा साल में, ये पहला साल का ब्याज होगा, यानी कि 200 रुपया का ब्याज होगा 10 रुपया। तो यहीं से तो ब्याज की दर पता चल जाएगा। 200 रुपया में अगर 10 रुपया ब्याज लग रहा है तो 100 में कितना लगेगा? 5 रुपया। इसका मतलब ब्याज की दर हो जाएगा 5%। तो रेट हमको पता चल गया। अब हमको मूलधन निकालना है।
तो ब्याज की दर अगर 5% आया तो हम अगर साधारण ब्याज की बात करें तो 1 साल में 5% लगेगा, 2 साल में 10%, 3 साल में 15%, इस तरह से लगेगा। तो यहाँ पर देखिए 4 साल का साधारण ब्याज 800 रुपया दिया हुआ है और 4 साल में साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 5% के हिसाब से 20%। इसका मतलब 20% का वैल्यू दिया हुआ है 800। तो मूलधन निकालना है और मूलधन होता है 100%। तो 100% का वैल्यू कितना होगा, ये 5 गुना हुआ तो ये भी 5 गुना हो जाएगा। तो 800 का 5 गुना हो जाएगा 4000 रुपया। तो ये ऑप्शन आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप इस तरह के सवाल को समझ पाए होंगे और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए और ऐसे ही और वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।